अब हम पहुँचे हैं देहरादून के चौथे सिद्ध मंदिर, इसका नाम है माणू सिद्ध मंदिर। उसके पास देहरादून शहर के बीच में होते हुए भी एकदम किनारे पहुंचना पड़ा और काफ़ी नीचे नदी के समानांतर पर ये मंदिर है, कुछ ऊंचे से टीले के पास बना हुआ। ये माणू सिद्ध मंदिर का प्रवेश द्वार, आइए देखते हैं। शॉर्ट इसमें डाल देना। एक मंदिर का एक कोना वाला शॉर्ट इसमें डाल देना। देहरादून में जो 14 सिद्ध पीठ है, श्री मांडू सिद्ध मंदिर, ये उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। ये सामने प्रांगण मंदिर का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदिर के आसपास का दृश्य दिखा, बिल्कुल शांत वातावरण। मांडू शिव सिद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटियाँ बंधी हुई। नमस्कार। हरिओम जी। सर, आपका परिचय दीजिएगा पहले। परिचय मेरा मनोजानंद जी है जी। ठीक है। और मैं यहाँ पे सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ ठीक है। मतलब किसी का ये नहीं कि भाई कुछ दक्षिणा के लोभ में कर रहा हूँ कि कुछ लोभ में कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। जी। ये नहीं कि भाई आप आए तो आपसे कोई स्पेशल पूजा करवानी है तब आप दक्षिणा देंगे तो मेरा भरण पोषण उससे होगा, इससे भी मुझे कोई लालसा नहीं है। ये है जितनी बाबा जी की सेवा हो रही है उसी सेवा को कर रहा हूँ। और मैं 2005 से नियमित रूप से यहाँ पे हूँ जी। ठीक है। और संडे आपको मैं यहाँ पे मिलूँगा। अच्छी बात। ठीक है। अदर डे मैं आउटर रहता हूँ। आउटर का मतलब अपनी खेती में जाना पड़ता है, खेती का मतलब है जजमानी में जाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। और जो माड़ूसिद्ध बाबा जी के बारे में आपकी जिज्ञासा है, तो ये त्रेता काल के एक तपस्वी रहे। अच्छा। तो इन्होंने कई हजार वर्षों तक त्रेता युग में यहाँ पर बैठ करके तपस्या की। जी। तो तपस्या करते करते कहते हैं इन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे। तो जैसे ही भगवान महादेव के दर्शन इनको हुए तो उसके पश्चात इन्होंने भगवान भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष। और कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि अगर संसारिक सुख साधन ऐसी कोई आपकी भौतिक वस्तुओं में लालसा हो तो वो भी वर आप हमसे ले सकते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें कुछ ऐसी लालसा है ही नहीं। परमात्मा आपके दर्शन हो गए और अगर आप वर ही देते हैं तो हमें मोक्ष का वर दो। तो कहते हैं इन्होंने उसी समय अपनी आत्मा जो है शिव में विलीन कर ली, क्योंकि शिव का आशीर्वाद मिल गया था भाई जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे ही आपको वर मिलेगा। तो इन्होंने आत्मा शिव में विलीन कर ली उसी क्षण में। और देह का परित्याग कहते हैं स्थूल शरीर वहीं पे छोड़ दिया। तो जो स्थूल शरीर इनका छूटा तो उस पर भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई, वो एक शव शिव रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा। जिसे आज की डेट में कहते हैं कि स्वयंभू। जी। ठीक है। हाँ। तो शिव रूप में जैसे ही परिवर्तित हुए तो तब से इनकी पूजा भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जैसी पूजा मेरी होती है आज से ये पूजा भी मेरी ही होगी। यानी कि आप मेरे में समाहित हो गए और आपकी पूजा भी शिव तुल्य ही होगी। तो इसलिए जो भी जप हुआ, होम हुआ,
तप हुआ, सारे शिव की ही क्रिया माड़ूसिद्ध में होती है। अच्छा, आपसे एक दूसरी बात जानना चाहूँगा। जैसे देहरादून में लोग कहते हैं कि यहाँ पर 4 सिद्धपीठ हैं और उन चारों में जाना चाहिए। 4 सिद्धपीठों का मतलब ये है, वो तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं जी कोई भगवान ये नहीं कहता कि मेरे पास पहले आ और मेरे पास बाद में आ। ठीक है, आपकी जहाँ से स्वेच्छा है, आपकी आस्था और विश्वास है, तो आप चारों के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एक में ही आस्था है तो आप एक के भी दर्शन कर सकते हैं, 2 में आस्था है तो 2 के भी दर्शन कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी आस्था और श्रद्धा कितनी है आपकी, जी किसके प्रति आपका समर्पण भाव कैसा है। अगर आपके प्रति भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो आपका मतलब खाना पूर्ति के लिए चारों से जाना तो वो एक ढकोसला हो गया, जहाँ तक मेरा मानना है। सही बात है, ठीक है, ये 100% सही बात है। हाँ, तो वो ढकोसला करने से तो बचो। ठीक है, जी इसलिए अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है और मतलब बिना कुछ लेने के लिए आप परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सब मोह माया लोभ सबको त्याग करके और परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। ये है ना सीधा जैसे नदी के साथ साथ सीधा हाँ बाहर सब बाहर। बाहर निकला आप सीधे रोड पे आए ना, हाँ रोड सीधा लेफ्ट से निकलना है भाई, चल आप कहाँ से? प्रेमनगर से आया ना, मुंबई से आया। अच्छा, यहाँ कोई विशेष दिन होता है कुछ खास पूजा का, या बाकी तो हाँ, नॉर्मल? बसंत पंचमी का दिन होता है, जिस दिन सरस्वती पूजन होता है, माड़ूसिद्ध बाबा का अभिषेक होता है, ये वार्षिक जो है उत्सव उस दिन होता है। जी ठीक है, और करवाने को तो अब मान लो आपकी श्रद्धा है तो आप भी पूजन करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज और सिद्धों में गए होंगे और जगह भंडारा चल रहा होगा, यहाँ पे भंडारा नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसा भंडारा कहीं नहीं होना चाहिए। भंडारे का तात्पर्य क्या होता है, किसी गरीब को खिलाना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें अपने मित्र मंडली को खिलाना है, रिश्तेदार को खिलाना है। वो क्या हो गया, दिखावा हो गया, आपने नर नारायण वाली बात बोल दी। है कि नहीं है। मान लो हमने अपने 4 रिश्तेदारों को फ़ोन करा कि मेरा भंडारा है, तो रिश्तेदार ही आएंगे, आउटर तो आए नहीं, गरीब तो आएगा नहीं। ठीक है, गरीब को पता ही नहीं कि भाई क्या चीज़ हुई। जिसे मान लो खाने की अहमियत पता है, उसके मुंह में खाना पहुंच नहीं रहा, और जिसके मुंह के आगे 24 घंटे खाना परोसा जा रहा है, 36 प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, तो वो खाने का महत्व जानेगा। उसके लिए भंडारे का खाना कुछ नहीं है। ठीक है, और भंडारे को कहा जाता है कि आप कहीं भी हो, आप अगर सामर्थ्यवान हो तो 2 रुपये दे करके होटल में खा लो, पर भंडारे का प्रसाद आप मत खाओ। बस सही बात, है सही कि बात, नहीं? बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल कहीं भी ये नहीं कि बिल्कुल प्रसाद सही। के तौर पे, हाँ ठीक है, प्रसाद के तौर पे जो अंदर से मिल रहा प्रसाद उतना ही प्रसाद है हमारे लिए। ये नहीं कि प्रसाद हमारा भंडारा है। ठीक है, हम सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तो हम कहीं भी खा सकते हैं। वो क्योंकि हम दूसरे का अधिकार मार रहे हैं। जी मान लो अब हमने खाना खा लिया, ठीक है, थाली में कुछ वेस्टेज बचा, हमने वो नाली में फेंक दिया, क्योंकि हमारा तो पहले उधर पूर्ति हो रखी है। उसके पश्चात भी हम उसको खाएंगे, तो फेंक देंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नाली में घेरने से फ़ायदा मिलेगा? राशन की बर्बादी होगी। ठीक है, अन्न का अनादर। अन्न का अनादर। और वैसे ही जो भंडारा करवाता है उसे भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए, ये मेरे रिश्तेदारों के लिए भंडारा नहीं है। ठीक है, वो ऐसी कम्युनिटी को बुलाए कि भाई जिन पे जो है अन्न की कमी है। भंडारे का तात्पर्य यही होता है, जिनको वास्तु को जरूरत है। ज़रूरत है। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाया और रिश्तेदार बुला दिए, गांव के बुला दिए, पड़ोस के बुला दिए, सारे सक्षम हैं, और उसने कहा अरे वाह जी, उसने तो बड़ा ज़बरदस्त भंडारा करवाया। उसने क्या भंडारा करवाया? ठीक है, तुम तो रिश्तेदार खाने के लिए आ गए। ठीक है, और जिस दिन मरता है आदमी, कोई रिश्तेदार आता है फटते से मृत्यु पे आता है, तो कहते हैं कि दरिद्र नारायण जो कहानी है, हाँ। दरिद्र को अगर आपने खिला दिया और अपने नारायण को खिला दिया। खिला दिया। ठीक है, के बारे में एक जाना, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, बहुत ही आध्यात्मिक लगा, मुझे भी बहुत शांत लगा है। देहरादून में इनके साथ मैं गया था, एक बावड़ी शिव मंदिर है प्राचीन, हाँ, हाँ। राजपुर मसूरी रोड पर, वो भी मसूरी बिल्कुल रोड कुछ पे। इसी तरह का, एकदम शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, हाँ। यहाँ भी वैसी ही कुछ झिंगुर वाले का आवाज़ सुनाई पड़ रही है। इस शांत वातावरण में यहाँ पर जो 3 ये बनी हुई समाधि, ये क्या है, इसके बारे में ये बताइए। महात्माओं की समाधियाँ हैं अच्छा। जो बाबा जी रहे। अब मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर जहाँ तक मैंने सुना है कि मान लो कोई बाबा जी भूले भटके आ गए, तो अंतिम समय में उनकी वाई
वो हो गई, देह त्याग की इच्छा होती है देह त्याग हो गया शरीर। और गोलोक को वो चले गए। तो भाई अब 2-4 जने मिल करके उन्होंने कहा कहाँ ले जाएंगे, जिसका कोई नहीं होता उसके क्या, भाई ये शंकर के समीप निकट है तो यहीं दफना दिए उन्हें। अच्छा ठीक है, तो समाधि बना दी। समाधि है उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ये। अच्छा लगा ये जानकारी। मारुचित मंदिर में एक तरफ बना हुआ है ये समाधि श्री दीपक गिरी बाबा जी का देहावसान 20 सितंबर 2006। मंदिर में किनारे में पास में एक और समाधि है स्वर्गीय बाबा शिवगिरी 11/4/1987 की। तीसरी समाधि जो यहाँ पर बनी हुई है बाबा ज्वालागिरी महाराज 24 मई 1997। यहाँ बाबा की समाधि है, वहाँ पर एक शिला पड़ी हुई है, इसमें 2 जगह कुछ छिद्र जैसे दिखाई पड़ रहा है जिसमें पानी जमा है। अधिकतर पहाड़ों में या ऊंचाई पर रहता है क्योंकि और भोले दूर तो शहर के एकदम दूर किनारे रहता है। ये भी जैसे देहरादून में एकदम किनारे है। किनारे असल में जो है भगवान भोले को एकांत प्रिय था। ठीक है, तो भगवान शिव का ही स्वरूप है। जैसे अभी क्या होता है अर्धनारीश्वर बोलते हैं, तो जो किन्नर प्रजाति है वो भगवान शिव का ही और शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि ये थर्ड जेंडर है। ठीक है, वो थर्ड जेंडर नहीं है, वो शिव और शक्ति का प्रारूप है। वो मोमडन में भी उत्पन्न हो सकता है, हिंदू में भी उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए कोई वर्जित नहीं है। क्योंकि परमात्मा सारा ब्रह्मांड एक है। ये नहीं कि परमात्मा के लिए थोड़ी है कि हिंदू है मुसलमान है। मुसलमानों का इतिहास क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 700 वर्ष पुराना। ठीक है, जैनों का इतिहास क्या है? 1500 वर्ष पुराना। हाँ और हमारा सनातन का इतिहास क्या है? करोड़ों वर्ष पूर्व। अनादिकाल है, ठीक है, अनादिकाल। जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं। एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी तो वो भूत की रिसर्च हमारे गढ़वाल में ढूंढ था भारूदास, तो उसका रिकॉर्डिंग उस समय 5000 में, कब की बात आ रहा हूँ 20 साल पहले, उसको होटल में रखा था। हर साल आते थे उनके बच्चे आए वहाँ से, वहीं के पैदाइश कहाँ अमेरिका के गढ़वाली वर्ग, इतनी बढ़िया गढ़वाली उस समय। तो मैं गढ़वाल जाता था नागरिकता पुजाई में, तब मैंने हाई स्कूल के बाद मैंने कहा इनसे मिल लेना हूँ। इस मंदिर का जो देख रेख वगैरह होता है और जो भंडारा में पता है कभी होता है सर, इसका किस तरह से हैंडल किया जाता है ये इसका? लोकल समिति है यहाँ की एक। अच्छा ठीक है, तो वही इसे ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्गेनाइज वो क्या करते हैं, मतलब उनकी देखरेख में हो जाता है। और बाकी मान लो आपने कोई श्रद्धा करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समिति के हर एक प्राणी के घर तो आप जा नहीं सकते हैं कि भाई वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। एक व्यक्ति मैं ही हूँ कि जो 24 घंटे आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें बता देते हैं कि भाई फलाने का ये कार्यक्रम है, वो ये सहयोग कर रहा है, उनकी ये इच्छा है, वो आप कर सकते हैं। 6-7 साल का बेटा है, तो बेटी है 4 साल की। इतनी बढ़िया गढ़वाली, इतनी खूबसूरत गढ़वाली। ठीक है, तो फिर मेरी लगी तो मैं गढ़वाल जाता फिर रास्ता आ रही कुश्ती करके और मैं बच्चों को भी सिखाने की कोशिश की। बच्चा तो बताऊं क्यों सीखता है? अगर हम जब तक अपनी बोली को बोलेंगे नहीं, ठीक है, गुजराती बोल सकता है, ठीक है, तो सिंधी बोल सकता है। शर्माते नहीं। क्यों शर्माना है? ठीक है। अच्छा, देहरादून में जैसे कहावत है कि यहाँ के 4 प्रहरी है। देखो, वो एक मानव थिंकिंग हो गई। अच्छा, समझ रहे हैं? थिंकिंग का मतलब हमारी सोच हो गई। इन्होंने सोचा नहीं कि हम प्रहरी हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपने तप पे ध्यान दिया और एक जग के कल्याण के लिए। क्योंकि दत्तात्रेय जी के जो शिष्य हुए थे उन्होंने जगत का उद्धार सोचा था कि जगत का उद्धार किस प्रकार से हो। अभी आप सुनते होंगे, कथा सुनते होंगे, भागवत सुनते होंगे, पुराण सुनते होंगे, सब में भगवान का सार क्या है कि जगत का, प्राणियों का उद्धार कैसे हो। ठीक है, तो प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? जब भक्ति के मार्ग पे चलोगे तभी उद्धार होगा। बिना भक्ति के जो है उद्धार नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ये प्रेरित किया कि जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से भक्ति करी है उस प्रकार से हमारा अनुसरण अगर यदि कोई करे हमारे संप्रदाय से, हमारे सनातन से, ठीक है, भगवान तो कहता नहीं कि मेरी पूजा इतने घंटे कर लो
भगवान ने कहा कि आप इतने घंटे जप कर लो या पूजा कर लो, हमारी श्रद्धा है ना, ठीक है। और भगवान ने ये भी कहा है कि भाई अगर आपकी ब्राह्मण में आस्था है, ठीक है, ब्राह्मण अगर आपको गाली दे के भी जाए, अगर उसे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर वो गाली दे के भी जाए तो वो भी आपके लिए फलीभूत होगा। किस लिए? अगर आपकी उसमें आस्था है। और आस्था नहीं है तो आप 36 पूजा करवा लो, बड़ा से बड़ा आडंबर करवा लो, दिखावा करवा लो, आडंबर है, मेरे कहने के अनुसार तो आडंबर है। आपने माइक लगा रखा फर्स्ट क्लास, फिर ऑर्गेनो वाले बुला रखे हैं, म्यूजिक बुला रखा है फर्स्ट क्लास, सब चीज़ चकाचक हो रखा है, ठीक है, परंतु आस्था ही नहीं है, ठीक है। उधर से आप कथा करवा रहे हैं, ठीक है, उधर से आपको फोन आया, ठीक है, शर्मा जी या वर्मा जी इधर आओ, ठीक है, आप तो उठ के चले गए वहाँ, तो भगवान क्या सुनेगा आपकी? तो वो खाना पूर्ति होगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रहरी तो कोई नहीं रहा, हम भी प्रहरी है नहीं, ठीक है। धर्म को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, धर्म और ज्ञान दो चीज़ें ऐसी है, हम देंगे तो भी बढ़ेगा। और समाहित करेंगे यानी कि नहीं देना चाहेंगे तो वो विकास नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी फलियाँ नहीं फूटेगी। ज्ञान की भी ऐसा ही है कि वो अंकुर अगर जम गया ना तो उसका पौधा होने में जैसे वो फूल पुष्प आए, उसमें पुष्प से फिर फल आए, फल का फिर बीज बना, तो बीज अगर इधर उधर तितर बितर नहीं हुआ, हवा में नहीं फैला, तो तब तक धर्म जागेगा नहीं। तो मान लो हमने आपको बताया या आपको पता है तो आपने किसी दूसरे को बताया, तो तभी धर्म संभव है, ठीक है। और ज्ञान भी संभव तभी है, और आध्यात्म भी तभी संभव है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बातें बताई और यहाँ के बारे में जानकारी दी। हम उम्मीद है कि इस वीडियो को जो भी देखेंगे वो कम से कम एक बार यहाँ भी जरूर आकर दर्शन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं।